नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। आजमगढ़ से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि देश में कानून का राज कायम है और किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कानून के दायरे में रहकर अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का निर्णय लेना कानून के खिलाफ है और राजभर ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून के विरोध जाकर कोई कदम उठाएगा तो कानून अपना काम करेगा। उनके इस बयान को ममता बनर्जी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है और राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में और गर्म हो गया है और तथा विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने की आसार है और फिलहाल इस मुद्दे पर सभी की निगाहें आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। गिरफ्तार करना है तो कर लो। कानून का राज कायम हुआ है, इस नाते ममता जी को चटपटाहट हो रही है, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान है। कानून के दायरे में उनको परमिशन लेना चाहिए। बगैर एप्लीकेशन दिए पहले से ही वो मन बनाई हैं कि बिना परमिशन काम करेंगे, तो ये कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ कोई भी काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। गिरफ्तारी करने के लिए कह रही हैं कि मैं प्रदर्शन करूंगी, गिरफ्तारी करना कर लें। भाई गिरफ्तारी निश्चित होगी, आप परमिशन नहीं लेंगी और मनमानी तरीके से जैसे शासन चलाइए उसी तरह अगर करेंगी तो निश्चित। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को विरोध में मुख्यमंत्री बनाम बनर्जी के प्रदर्शन को लेकर बसपा सांसद राहुल सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल सिन्हा ने कहा है कि यदि ममता बनर्जी प्रदर्शन करना चाहती है तो उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी अनुमति मिलेगी या नहीं इसका फैसला पुलिस करेगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस की मंजूरी मिलने पर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकता है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी के प्रदर्शन के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि चाहे जितना भी प्रदर्शन कर लिया जाए, जनता सब कुछ समझ चुकी है और ममता बनर्जी के प्रस्तावित प्रदर्शन और बसपा की इस प्रक्रिया के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे, उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट किस लिए करेगा? आज तो सारे पकड़ा गए, जो अभिषेक बनर्जी ने खुद कराया बीजेपी को बदनाम करने के लिए और साथ साथ जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए। लेकिन ये सब पकड़ा गया है, इसलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे जनता उनका बहका में आने वाली नहीं है। टाइम चाहिए और अभिषेक बनर्जी बोल रहा है ऐसे ही सीआईडी को, कल रात ही सीआईडी गया। जो चोर है, अपराधी है, वो बार बार समय मांगेगा और जिनका सीना में दम है वो सीधा जाएगा और सारे कागज फेंक के प्रमाण कर देगा जो उनका कोई दोष नहीं है। अभिषेक बनर्जी दोषी है। अभिषेक बनर्जी का खिलाफ बहुत सारे केसेस है, इसीलिए एक भी केस जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। कारण सारे केसेस का प्रमाण एजेंसी का पास है और इसीलिए वो बार बार एजेंसी से भागना चाहता है। अहमदाबाद से स्वच्छता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पाटिल ने स्वच्छता को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इससे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है और साबरमती रिवर फ्रंट
पर आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए ऋषिकेश पाटिल ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उन्होंने कहा है कि लोगों के मन और व्यवहार में स्वच्छता का भाव होना चाहिए ताकि उनके आसपास का वातावरण साफ और स्वस्थ बना रहे। और मंत्री ने बताया कि स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर एक विशेष स्वच्छता आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि जब तक आम जनता इस अभियान से नहीं जुड़ेगी तब तक स्वच्छता का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। ऋषिकेश पटेल ने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के इस संदेश के साथ गुजरात में जन जागरूकता अभियान को और भी गति देने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छता स्वभाव बने, लोगों के दिल में और मन में रहे कि मेरे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो। जहां पर भी सार्वजनिक स्थल है, अपना घर है, मोहल्ला है, गांव है, अपना शहर है, उसको साफ रखने की जो अपील आदरणीय मोदी साहब ने की है, उसकी वजह से हर जगह पे स्वच्छता के बाद का कूड़ा उठाने के लिए, उसका निकाल करने के लिए सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है, लेकिन स्वभाव बनाना तो लोगों को ही पड़ेगा। इसकी वजह से आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये स्वच्छता के कार्यकर्ता आज साबरमती रिवर फ्रंट पे स्वच्छता का एक आंदोलन चालू किया है। भूतकाल में भी, पास्ट में भी ये लोगों ने किया है, लेकिन वक्तों वक्त हर एक बात रिपीटेडली स्वभाव बन जाए, इस तरह से पूरे गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर खुद नरेंद्र भाई मोदी साहब स्वच्छता के लिए आग्रही है और खुद भी स्वच्छता का वो काम करते हैं। तो आज ये जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि लोगों को स्वभाव बनाने के लिए और सरकार जो स्वच्छता के लिए जो कूड़ा इकट्ठा करने के बाद उसका निकाल करने की तमाम प्रक्रिया में लोग भी अपना सहयोग दे, इसके लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया है। एक जन आंदोलन बन जाए। स्वच्छता केवल सरकार का विषय नहीं है, लोगों को भी उसमें जुड़ना चाहिए और एक जन आंदोलन बने और हर घर, हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बसपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आखिर जनता उनसे नाराज क्यों है। और उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान हुए कथित अत्याचारों के कारण जनता में उनके खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। और बसपा नेता ने कहा है कि जनता के अपने जनादेश के जरिए नाराजगी जाहिर की है और टीएमसी को इस संदेश को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि बसपा हिंसा के खिलाफ है और पश्चिम बंगाल में शांति और लोकतांत्रिक माहौल चाहती है। और शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि टीएमसी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और आप देखना होगा कि इन आरोपों पर टीएमसी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। देखिए, ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और टीएमसी के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से। और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की, उसके वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। और अब वो उनके बीच में जब टीएमसी के वर्कर को, नेता को, अभिषेक बनर्जी को देखते हैं तो उनके गुस्से का प्रकटीकरण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम पश्चिम बंगाल में शांति चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने जब जनता ने हरा दिया तब भी स्वीकार नहीं किया।
उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो ये हालत उनकी हो गई है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं और केंद्र राज्य सहयोग को लेकर बसपा नेता अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। धर्मशाला के कांगड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान समय में अधिकांश रेलवे परियोजनाओं में राज्य सरकारों को 50% लागत और भूमि उपलब्ध करानी होती है और उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार रेलवे परियोजनाओं के लिए अपनी हिस्सेदारी के रूप में 25% राशि, जो करीब 2000 करोड़ रुपए बनती है, और वह भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसके बावजूद केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। और बसपा नेता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश को पहले की तुलना में 27 गुना अधिक धनराशि उपलब्ध कराई है। और उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। और अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद राज्य के विकास कार्यों और वित्तीय सहयोग को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। 100 साल पहले से ये छोटा सा बना हुआ उस समय विदाउट टनल, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम उस ब्रॉडगेज को जी, अगर आप उस समय की बात देखेंगे किस विचार के साथ हुआ, तो शानन पार प्रोजेक्ट के लिए प्रमुखता के साथ इसको बनाया गया। आज के समय अगर आप अधिकतर रेलवे के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो 50% पैसा राज्य की सरकारें दे रही हैं और भूमि दे रही हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो 25% पैसा भी देना था भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन का, उसका भी अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार 2000 करोड़ रुपये नहीं दे पाई अभी तक का, आगे और देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम ROI की बात करते हैं तो विभाग का कई बार आता है कि आबादी कम है और उस तरह से जो इनकी कमाई है ना व्यापार से है, ना गुड्स ट्रेन से, ना पैसेंजर ट्रेन से, तो वो एक चिंता का विषय आता है। उसके बावजूद मोदी सरकार ने 27 गुना ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को इस साल के बजट में दिया और आज के समय 17,911 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। बद्दी से लेकर चंडीगढ़ का हो, इस लिंक को भी चलाया जा रहा है। और अगर आप ट्रेनें देखेंगे तो गुरुमुखी ट्रेन को हम 6 तारीख को चलाने वाले हैं आमबिंदौरा से। इसके अलावा हमारे जो बाकी ट्रेन हैं कलकत्ता के लिए चल रही हैं, महाराष्ट्र के लिए चल रही हैं, मध्य प्रदेश के लिए चल रही हैं, गुजरात के लिए चल रही हैं, राजस्थान के लिए चल रही हैं, दिल्ली के लिए चल रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो पहले कभी होती नहीं थी यहाँ से, हमने उन ट्रेन को भी शुरुआत करवाई, तो मोदी की सरकार में करवाई। तो मोदी जी के आशीर्वाद से अश्विनी वैष्णव जी ने जो एक हिमाचल के प्रति अपना रवैया रखा है, वो सदा मदद करने वाला रखा है। तो इसका भी हम कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि खर्चा बहुत है, लागत बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी उम्मीदें पूरी हैं, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बसपा नेता शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि पहले टीएमसी के नेताओं पर कथित तौर पर कट मनी और भर्ती घोटालों से जुड़े आरोप लगे थे और अब पार्टी भीतर हस्ताक्षर से जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप बसपा नहीं बल्कि टीएमसी के कुछ विधायक ही लगा रहे हैं। और बसपा नेता ने कहा है कि पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल टीएमसी की आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और विवादों के कारण जनता का भरोसा पार्टी से कम हुआ है। और पूनावाला ने दावा किया है कि जनता के साथ साथ अब पार्टी के भीतर से भी असंतोष की आवाज़ उठ रही है। और उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी माहौल और गर्मा गया है। और
अब इस मुद्दे पर टीएमसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पहले टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने कट मनी चोरी की, फिर एसएससी में जॉब चोरी की, लैंड चोरी की और अब सिग्नेचर चोरी हो रही है, वो भी अपने ही विधायकों की। और कोई भाजपा ये आरोप नहीं लगा रही है, टीएमसी के ही विधायक साहा जी और बनर्जी जी ये आरोप लगा रहे कि जिस रेजोल्यूशन को इन्होंने प्रस्तुत किया उस पर इनके सिग्नेचर नहीं है। और मानिए कि ये बात अगर गलत होती तो जब ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई तो 55 से 60 विधायक, जो आजकल अभी चल रहा है कि असली टीएमसी, वो इस मीटिंग से नदारद रहे। इसका मतलब कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कट मनी चोरी से अब सिग्नेचर चोरी पे आ चुके हैं। और सोचिए, सत्ता के बाहर हैं तब ये अपने विधायकों की सिग्नेचर चोरी कर रहे, तो जनता के साथ क्या क्या चोरी किया होगा सत्ता में रह के। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर एंड टू मच करप्शन। इसीलिए जनता ने भी रिजेक्ट किया और अब उनके विधायक भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बिहार से भी सियासी बयान सामने आया है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दावा किया है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। और पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा है कि टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां एहसास हो गया है कि पार्टी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इसी वजह से कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। और रामकृपाल यादव ने कहा है कि जो नेता भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं वे टीएमसी से दूरी बना रहे हैं। और उन्होंने इससे पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और राजनीतिक असंतोष का संकेत बताया। हालांकि टीएमसी की ओर से इस बयान पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और लेकिन रामकृपाल यादव के इस बयान के ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है। और आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या नए घटनाक्रम सामने आते हैं। बेहतर ही है, ठीक है, पार्टी चलेगी। टीएमसी में जो लोग जीत कर चला गया और वो समझ गया ना कि अब टीएमसी दोबारा आने वाला नहीं है, डूबती हुई नाव है टीएमसी। तब आप वहां से उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भविष्य में राजनीति करना है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। इसलिए वहां के सांसद, वहां के विधायक विद्रोह मचा हुआ। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता जो रहते हैं वहां पर आवास पे 19 हरीश चटर्जी स्ट्रीट में, उनको अवैध निर्माण में कलकत्ता नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया। अवैध तरीके से सरकार वहां न जाने कितना प्रॉपर्टी बना लिया। अभिषेक बनर्जी ने कितना प्रॉपर्टी बनाया है तो पता है ना। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी सबका चिट्ठा खोल रहे थे। जितने टीएमसी के इर्द गिर्द रहने वाले और जिनका आतंक का राज कायम हुआ था वो सब हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ की सरकार ले रही है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता कोई नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज झा ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा है कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने और विरोध जताने में कठिनाई आने लगे तो यहां चिंताजनक स्थिति मानी जानी चाहिए। और मनोज झा ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि लोगों और राजनीतिक दलों के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने संकेत दिया है कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर किसी भी तरह की बाधा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं मानी जानी सकती। और ममता बनर्जी के इस दावे के बाद कि उन्हें धरने के लिए अनुमति नहीं दी गई, इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और विपक्षी दल से इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ने को देख रहे हैं। और फिलहाल इस मामले में को
लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। वो सीधा उन्हें अरेस्ट करें। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि प्रतिरोध जब किसी की भी सरकार हो तो उतना स्पेस होना चाहिए। ये बात मैंने तब भी कही थी जब तृणमूल के बारे में लोग ये शिकायत बीजेपी के लोग करते थे। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर ये संवादहीनता हो जाए कि एक छोटी चीज के लिए प्रोटेस्ट तक रजिस्टर करने में दिक्कत आने लगे तो वो मुश्किल क्षण है, उचित नहीं है। सर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए जो एक मुश्किल चीज ये है कि उनके जो एमएलए हैं जो अभी चुन करके आए हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया और ममता बनर्जी कह रही है कि जो लोग बगावत करते हैं उनके बिना ही पार्टी ठीक है। देखिए, मेरा सिर्फ करना है, ये पहली बार मैं भारतीय राजनीतिक इतिहास में नहीं देख रहा हूँ, पहली बार नहीं देख रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत क्षण देखे हैं जब एक चुनावी हार के बाद ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस दल में नैसर्गिक ताकत होती है वो दल फिर उठ खड़ा होता है फिनिक्स की तरह। मेरा मानना है कि ये एपिसोडिक है, इट शुड बी लेफ्ट देयर। सर, जो 2 एमएलए हैं संदीपन साहा और ऋता बनर्जी, तो इन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी सिग्नेचर कराए गए। जब नेता विपक्ष चुना जा रहा था उस समय में फर्जी सिग्नेचर इनके जमा कराए गए। साथ ही संदीपन साहा ने कहा है कि जब भी पार्टी में कोई नैतिकता की बात करता है तो उसे एंटी पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगाकर किया जाता है। कल पार्टी ने एक निर्णय लिया, मैं संदीपन जी को तो नहीं जानता और ऋता हमारे साथ राज्यसभा में थे। पहले वो सीपीएम की ओर से मेंबर थे, बाद में एक छोटी अवधि के लिए टीएमसी की ओर से आए। मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि कई चीजें डिसेंटली भी रिजॉल्व हो सकती हैं और डिसेंट रेजोल्यूशन ज्यादा जरूरी है मसलन बनिस्बत इनडिसेंट रेजोल्यूशन के। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों जुड़े रहिए हुम्बल टीवी भारत के साथ।